ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम लोग आज चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोल ही दिया था कि एलिमेंट्स बाय लर्न कर लेना, ठीक है। हो गया सबको? 20 नहीं हुआ? चलो ठीक है, हो गया। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। और ऊपर जाना चाहते हो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगर कार्बन जो होता है वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो हम लोग उसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर कार्बन 1 है, कार्बन अगर 1 रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन नहीं बोलेंगे, इसको मेथ बोलते हैं, ठीक है। अभी एन कहाँ पर लगेगा वो हम आपको बताएंगे। ये मेथ होगा। अगर 2 कार्बन होगा तो क्या होगा? इसको एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 3 कार्बन होगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप, ठीक है। और अगर 4 कार्बन होगा तो क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। बूट नहीं बोलते भाई, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन 5 होता है तो क्या बोलते हैं इसको? पेंट बोलते हैं, ठीक है। कार्बन 6 होगा तो क्या बोलेंगे? इसको हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन 7 होगा तो क्या बोलते हैं इसको? सेप्ट किसने बोला? हेप्ट। कार्बन 8 होता है तो क्या होता है? ऑक्ट, ठीक है। और अगर कार्बन 9 होगा तो क्या बोलेंगे उसको? नॉन, ठीक है। और अगर कार्बन 10 होगा तो क्या बोलेंगे इसको? डिक बोलेंगे ना, डिक, ठीक है। फिर उसके बाद 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डूडेक बोलते हैं, 13 होगा तो ट्राइडेक बोलते हैं, 14 होगा तो टेट्राडेक बोलते हैं। उतना नहीं जाते हैं, मैक्सिमम जो हमारा पूछा रहता है हमसे वो 10 तक ही पूछा रहता है, ठीक है। तो 1 होगा कार्बन तो इसको मेथ बोलेंगे, 2 होगा कार्बन तो एथ बोलते हैं, 3 कार्बन होता है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन क्या होगा? पेंट, 6 कार्बन होगा हेक्स, 7 कार्बन होगा हेप्ट, और 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये वर्ड रूट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रूट, ठीक है। कुछ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूँगा तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ, ठीक, तो एक होता है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक मालूम है आपको? कार्बोक्सिलिक, COOH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा, कार्बोक्सिलिक को IUPAC में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। जैसे 1 कार्बन होगा उसको मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन होगा तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद एक होता है OH, सब जानते हैं इसको। अरे क्या बात है, एल्कोहल। क्लास 11th के बच्चे एल्कोहल के बारे में सब जानते हैं। देखो यहाँ पे एल्कोहल। और इसको IUPAC में क्या बोलते हैं? ऑल, मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इसको ऑल बोलते हैं। IUPAC की अगर हम लोग बात करेंगे तो IUPAC में क्या बोलते हैं? इसको ऑल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ऑल बोलते हैं। उसके बाद एक होता है CHO, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड।
हाँ, एल्डिहाइड होता है, और एल्डिहाइड में हम लोग इसका जो IUPAC होता है वो क्या होता है, अल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, इसको अल लगाते हैं, तो ये अल होता है, ठीक है। अच्छा, कोई एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंसेस होते हैं बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? कीटोन और एल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, कीटोन आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। देखो, एल्डिहाइड तो CHO लिखा रहेगा तो आप बता लोगे CHO होता है, एल्डिहाइड होता है। CHO को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O और एक साइड में H, ऐसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना CHO को। इसको, ये जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो कभी भी C डबल बॉन्डो के एक साइड में हाइड्रोजन और दूसरे साइड में कार्बन प्रेजेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कभी भी C डबल बॉन्ड O के एक साइड में हाइड्रोजन एक साइड में कार्बन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? ये एल्डिहाइड होगा। लेकिन कभी भी अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में कार्बन हो, लेफ्ट साइड में भी कार्बन और राइट साइड में भी कार्बन, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड में कार्बन है बट राइट साइड में क्या है? H है, हाइड्रोजन है ना, डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर इसको एल्डिहाइड बोलेंगे। और अगर कभी भी C डबल बॉन्ड O लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में अगर आपको कार्बन दिखे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन्स। क्या बोलेंगे इसको? कीटोन्स। इसको हम लोग कीटोन्स बोलते हैं, कीटोन्स, ठीक है, कीटोन बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट साइड में भी कार्बन और राइट साइड में भी कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप से दोनों साइड अगर कार्बन कनेक्टेड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और एल्डिहाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के एक साइड में कार्बन एक साइड में हाइड्रोजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। तो ये तो हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लिया। अब उसके बाद कुछ होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। वो क्या होते हैं? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, इथाइल, मिथाइल, ये सब क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल। मिथाइल का मतलब किसी भी एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप बन जाता है। तो मीथेन में से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो क्या बन जाएगा? मिथाइल बनेगा। वैसे ही इथेन में से अगर आप क्या करोगे? एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? C2H5 बन जाएगा ना, इसको इथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और ये क्या होगा? आयोडो, और ये क्या होगा? मिथाइल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथाइल। बताइए, क्लियर है? ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स बोले जाते हैं। NO2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? नाइट्रो। इसको नाइट्रो कहते हैं, ठीक है। तो ये है वर्ड रूट, ये है सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये है फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन तो पेंट, छः कार्बन तो हेक्स, सात कार्बन तो हेप्ट, आठ कार्बन तो ऑक्ट, नौ कार्बन तो नॉन, और 10 कार्बन होगा तो ये हम लोग यहाँ पर नेमिंग के टाइम पे इसको लिखेंगे। और पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ प्रियोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद कौन होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद कौन आएगा? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स।
सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये प्रियोरिटी ऑर्डर है कि सबसे पहले आप किसको मेंशन करोगे, सबसे पहले आप किसको ध्यान दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। मगर मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा वहाँ से हम लोग नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आप लोग डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखोगे, जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम नंबर पे आ रहा है, लीस्ट नंबर पे आ रहा है, वहाँ से हमको क्या करनी है, नेमिंग स्टार्ट करनी है। और अगर ये दोनों नहीं दिए हुए हैं तो फिर क्या देखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। अब उसके बाद देखो इनका जो नेमिंग का ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, ऊपर कैसे जाएगा ये, हाँ ठीक है। नेमिंग ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, नेमिंग ऑर्डर, सबसे पहले क्या आता है, प्रीफिक्स टू, प्रीफिक्स टू, ठीक है, प्लस प्रीफिक्स वन, ठीक है, प्रीफिक्स टू प्लस प्रीफिक्स वन। फिर कौन आता है, आप रूट वर्ड बोलो या फिर वर्ड रूट बोलो, एक ही बात है, रूट वर्ड प्लस सफिक्स वन, सफिक्स वन। फिर किसको लिखेंगे, सफिक्स टू प्लस सफिक्स टू। अच्छा, प्रीफिक्स टू में कौन कौन आता है, प्रीफिक्स टू में कौन कौन आता है, जितने भी साइड चेन लगे होंगे या जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे, क्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स टू में कौन आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, जितने भी रहेंगे उनको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्रीफिक्स वन में कौन आता है, प्रीफिक्स वन में अगर कोई भी रिंग प्रेजेंट है, रिंग का मतलब अगर ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है बेंजीन टाइप का रिंग ऐसे, तो इसको बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लो। इसको साइक्लो के नाम से जानते हैं, साइक्लो। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर साइक्लो रहेगा तो प्रीफिक्स वन में किसको क्या लिखते हैं, इसको साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइक्लो। उसके बाद अगर रूट वर्ड, रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम, उसको रूट वर्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद सफिक्स वन में कौन आता है, सफिक्स वन में कौन आएगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको एन बोलते हैं, डबल बॉन्ड रहता है तो उसको इन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइन, मतलब YNE, आइन बोलते हैं, ठीक है। अगर सफिक्स वन है तो उसमें क्या क्या आ सकता है, एन आ सकता है, इन आ सकता है और आइन आ सकता है। आप सबको पता है कि एन को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इन को डबल बॉन्ड बोलते हैं और आइन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है। अब उसके बाद सफिक्स टू का मतलब क्या होता है, सफिक्स टू का मतलब लास्ट में क्या लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। जो कुछ भी फंक्शनल ग्रुप आपका रहेगा उसको आपको नोट डाउन करना रहेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़, रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एल्केन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले, क्या होता है एल्केन, आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, CnH2n+2। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन होता है CnH2n। और अल्काइन क्या होता है, वेरी गुड, CnH2n-2। ये होता है सिंगल बॉन्ड, ये होता है डबल बॉन्ड और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा अल्काइल ग्रुप का क्या होता है फॉर्मूला,
मालूम है? अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, CnH2n + 1। वेरी गुड, ठीक है, CnH2n +। अब नोट करिए, वो क्या था? CnH2n+1। वो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है। एल्केन में से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो फिर क्या रहेगा? CnH2n + 1। नोट कर लिया? हो गया? कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लियर होगा ना। नोट कर रहे हो क्या? हो गया? एक मिनट। हाँ सर, एक मिनट। ठीक है, अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आपको ये पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? इसने एक बॉन्ड बना रखा है तो हमने 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दिया। वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए उसने जितने बॉन्ड कम बना रखे हैं हमने उतने हाइड्रोजन लगा दिए। अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन ने एक इधर और एक इधर 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हमने इसको 2 हाइड्रोजन दिया क्योंकि 2 बॉन्ड भी बाकी थे उसके, ठीक है। उसके बाद इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए? एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, तो 2 हाइड्रोजन इसको भी मिलेंगे। अब उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर OH कनेक्ट हुआ है। OH कैसा ग्रुप है? एल्कोहलिक ग्रुप है। ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। और हमने आपको बताया था कि जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप होता है हमेशा नेमिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आपको क्या करना होता है? पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना होता है? सबसे पहले जो पहला रूल क्या है, क्या करते हैं पहले? ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद यहाँ पर रूल सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर रूल सेकेंड क्या होगा कि जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो हमेशा नेमिंग वहाँ से होती है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हैव लीस्ट नंबर। अब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ से नेमिंग करनी है या फिर यहाँ से करनी है? बताइए, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड? लेफ्ट से करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 2 3, 3 पे OH मिलेगा आपको ना। हमने क्या बोला आपको कि हमेशा वहाँ से नेमिंग करनी जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से करोगे 1 2 3, राइट साइड से करोगे तो ये फर्स्ट नंबर मिलेगा इसको। फर्स्ट, लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से आप आओगे, लेफ्ट टू राइट आओगे तो क्या होगा? ये थर्ड पे आएगा। तो ये नेमिंग रॉन्ग है ना। हम लोग लेफ्ट से नहीं आएंगे, हम लोग ये रूल नहीं करेंगे, ये वाला नहीं होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कितने कार्बन है? कोई साइड चेन दिख रही है आपको? कोई भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको? इथाइल, मिथाइल, नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी नहीं। तो अगर मैंने क्या रूल बताया था पहले? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 में कौन आता है? सारे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। प्रीफिक्स 1 में कौन आते हैं?
साइक्लिक चेन आती है, एरोमेटिक रिंग कोई भी यहाँ पर दिख रहा है नहीं, तो सीधे आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। कितने कार्बन एटम है? 3 कार्बन होता है तो क्या होता है? प्रॉप। अच्छा, क्या सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं? सिंगल ही है ना, डबल बॉन्ड है क्या? सभी सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? एन लिखते हैं, तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है, तो हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, कभी भी एक वॉवेल के बाद दूसरा वॉवेल लगातार आता हो तो हम लोग पहले वाले को कंसिडर नहीं करते। वॉवेल कितने होते मालूम है ना सबको? A, E, I, O, U बचपन से पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए पढ़ाया गया ताकि आप लोग आगे IUPAC पढ़ो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट को यहाँ पर कैंसिल करते हैं, एक वॉवेल के बाद दूसरा वॉवेल आता है तो पहले वाले को हटाते हैं, और पहली पोजीशन कंसीडर नहीं की जाती। अच्छा, जैसे मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो x², तो वहाँ पर तो 1 प्रेजेंट होता ही होता है ना, आप लिखो या ना लिखो, तो फर्स्ट पोजीशन को हम लोग कंसीडर नहीं करते, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा। किधर लिखूं? टू वॉवेल प्रेजेंट बैक टू बैक, then first will be removed। सबको दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये कुछ रूल था, ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पर क्या होगा? CH3 CH, यहाँ पर लग गया Cl, और यहाँ पर हो गया फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड OH। चलो भाई, इसको बताओ फटाफट क्या होगा? इसका IUPAC नेम बताओ। बोलो। सबसे पहले क्या करोगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ सिलेक्ट करोगे? देखो, अच्छा एक बात और ध्यान देना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी नेमिंग में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 3 कार्बन है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये CHO आपको दिख रहा है। CHO कौन सा होता है फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड, याद आया? C डबल बॉन्ड O के एक साइड में हाइड्रोजन है, दूसरे साइड में कार्बन है, तो CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। IUPAC में इसका नेम क्या होगा? अल होता है, अल होता है ना। अब उसके बाद देखो 1 2 3 3 कार्बन की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है यहाँ पे, तो नेमिंग यहाँ से करोगे या फिर यहाँ से? बताओ, राइट साइड से करेंगे। 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लिखा है ना, तो क्या लिखोगे इसको? 2 क्लोरो। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले साइड चेन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो आते हैं प्रीफिक्स 2 में, पहले उसको लिखते हैं, तो हो गया 2 क्लोरो। कोई साइक्लिक रिंग दिख रही है आपको? नहीं, तो वो प्रीफिक्स 1 में आता है, उसको नहीं लिखेंगे। फिर लिखोगे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब वर्ड रूट, ठीक है। तो 2 क्लोरो हो जाएगा, प्लस क्या होगा? ओ सॉरी, प्लस तो लिखना ही नहीं है, एक सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो और 3 कार्बन क्या बोलते हैं? सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो एन हो जाएगा सॉरी। और फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? अल लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। ई हटा दोगे ना, एक वॉवेल के बाद दूसरा आ रहा है, मतलब ए आ रहा है, यहाँ पे ए है,
ये ई आ रहा है यहाँ पे, तो ई को हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 क्लोरो प्रोपेनल। सीधा ई के बाद एन के बाद आप ए को कनेक्ट कर दो, यहाँ से ई हटा दो, ई को हटाओ, एन के बाद ए कनेक्ट कर दो, तो हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको, सब लोग नोट करिए। अच्छा, ठंड लग रही है क्या, कहाँ से बंद होगा, इधर से। सर इधर रिमोट है। बंद कर दो, फैन बंद करना है ना, एसी की बात कर रहे हैं क्या। हाँ बोला कि एसी के बाद चल रही है। पंखा सर, पंखा का स्विच नॉब के बाजू में ही है। कौन सा ये वाला, नीचे। ये हाँ mouse पर हो गया। बंद हो गया, बंद हुआ ना, अच्छा वो वाला हो ये गया, वाला बंद हुआ। तो उसको चल रखूँ। सॉरी सर। ठीक है, ये नोट कर लिया। हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है, या फिर बताऊं, हो रहा है ना, थर्ड कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड हो गया। ये वाला मिथाइल, देखो आप मेरी बात सुनो, हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है ना, 1 2 3 4 5। अगर आप इधर आते हो तो भी 5 कार्बन मिलेंगे आपको, और अगर आप इधर आते हो 1 2 3 4 5, अगर ये कार्बन चेन आप सेलेक्ट करते हो तो भी एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ रहेगा, उधर जाओगे तो भी यहाँ से एक मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाँ, आप देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर आप इधर से आते हो 1 2 3 4 5, अगर आप ये कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर 4 पे आपको क्या मिलेगा, एक मिथाइल मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इधर आते थे 4 5, तो भी 4 पे ही तो मिलेगा ना मिथाइल, 4 पे दोनों कंडीशन में 4 पे ही मिलेगा मिथाइल। ठीक है, सर 5 कार्बन है ना भाई, 1 2 3 4 5, तो ब्यूट थोड़ी होगा, पेंट पेंट होगा। चलो अच्छा बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, देखो 4 पे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसे भी आ सकते हैं। देखो आप यहाँ अगर नहीं लिखना चाहो, अगर 5 कार्बन यहाँ पे नहीं करना चाहो, अगर आप यहाँ पे करो तो भी 4 पे क्या लगा होगा, ये साइड चेन होगा ना। अगर ये कार्बन की चेन आप इधर ले आ रहे हो, इधर ये कार्बन चेन ले रहे हो, उस कंडीशन में तब भी 4 पे ही लगेगा ना CH3, समझे। देखो जैसे मैंने इसको यहाँ पे साइड चेन नहीं लिया, चलो मैंने नेमिंग यहाँ पे नहीं की, अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमको 5 का ही मिलेगा। अगर आप सीधे जाओगे तब भी 5 मिलेगा, इधर आ रहे हो तब भी 5 ही मिलेगा।
1 2 3 4 5। अब ये 4 जो है, ये जो 4 कार्बन है इससे CH3 कनेक्ट हुआ है ना। अब हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। अब ये साइड चेन नहीं रहा, तो अभी ये जो CH3 रहेगा वो कैसा होगा, साइड चेन होगा, तो उसको बोलेंगे 4 मिथाइल। तब भी क्या होगा, 4 मिथाइल ही बोला जाएगा, 4 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 5 कार्बन है तो हो जाएगा पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर देखो, अच्छा मैंने क्या बोला था सेकेंड में कि कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा नेमिंग वहाँ से करोगे। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो आप डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखते हो। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, दिख रहा है, यहाँ से नेमिंग करोगे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, राइट साइड। 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लिख रहा है आपको, नहीं, तो सीधे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है 5, तो हो जाएगा पेंटेन, पहले पेंट लिखो, फिर उसके बाद क्या होगा 1 इन। डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं, ध्यान दो, डबल बॉन्ड किसके किसके कार्बन के बीच में है, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में है। हमेशा बॉन्ड की लोवेस्ट पोजीशन कंसिडर्ड की जाती है, कभी भी फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में है तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है तो सेकेंड, और अगर 4 5 के बीच में है तो 4, मतलब बॉन्ड की हमेशा लोवेस्ट पोजीशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन, पेंट 1 इन, या फिर आप इसको पेंटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, इसमें नेमिंग कहाँ से करोगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, चलो ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। अभी देखो 3 पे Cl भी लगा हुआ है और Br भी लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी ध्यान देते हैं। ब्रोमो एंड क्लोरो, पहले किसको लिखोगे, ब्रोमो या क्लोरो, बीरो, ब्रोमो, बीरो थोड़ी लिखेंगे, बीरो का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। अच्छा उस पोजीशन को अगर किसी भी कार्बन पे एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं तो हमको उस पोजीशन को उतनी बार लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर थर्ड पे देखो, थर्ड पे Br भी लगा हुआ है और थर्ड पे Cl भी लगा हुआ है, तो एक बार लिखेंगे 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, ठीक है, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है 5, तो पेंट 1 इन, 5 कार्बन है ना, तो पेंट 1 इन हो जाएगा, पेंट 1 इन, या पेंटेन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पेंटेन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई किसी को डाउट है क्या, हो जाएगा ना। अभी ठीक है, हो गया, ठीक है। ये तो था IUPAC जिसमें हम लोग देख रहे थे। अब उसके बाद क्या होगा, अच्छा एक बात ध्यान देना, कभी भी अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आए हो, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आए हो और वो भी अपोजिट साइड से आ रहे हो, तो नेमिंग कहाँ से करते हैं, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C,
आप बताइए कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड ना, टोटल कितने बनाता है? 4। तो जितने बाकी हैं उतने हाइड्रोजन आप लगा दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? चलिए आप बताइए, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इस वाले के पास 2 कैसे होगा? 2 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड बना चुका है ना, 1 ही बॉन्ड तो बाकी है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 हाइड्रोजन। इसके पास आप बोलो कितने हाइड्रोजन? 2 ना, बोलो, इतना डर के क्यों बोल रहे हो? 2 हाइड्रोजन। आप बताइए कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, मतलब वो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, उसकी वैलेंसी भी 4 होती है कार्बन की। तो ये कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बनाए, 1 बॉन्ड इधर बनाए, अभी 2 बॉन्ड बाकी है, तो जितने बॉन्ड बाकी होते हैं उतने हाइड्रोजन हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, चलो इसमें बताओ, इसमें आप बताइए। 2 ही रहेंगे, वेरी गुड, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड आप बताइए? 4 तो ऑलरेडी बने हैं ना उसको, अभी कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 1 भी नहीं होंगे। यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्डेड यहाँ पर है ना, 3 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 1 बॉन्ड इधर से हो गया, 4 हो गए ना कंप्लीट, तो फिर कैसे होगा? सबसे लास्ट में आप जो बचे पीछे, आप बताइए कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, वेरी गुड, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पर बना चुका है ना, 1 ही बॉन्ड बाकी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 H हम लोग लगाएंगे। अब आप देखो कि यहाँ पर अगर आप यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट सेकेंड ना, और यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करोगे तो भी फर्स्ट सेकेंड, मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, राइट साइड से भी फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब अगर कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अपोजिट साइड से सेम पोजीशन पर आते हों तो उस कंडीशन में डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कहाँ से नेमिंग करोगे? जिस साइड से डबल बॉन्ड होगा उस साइड से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड present at same position but different side, then double bond will be preferred in naming. अगर कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आते हो अपोजिट साइड से, एक साइड से फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दूसरी साइड से फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में हम लोग जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। ये रूल होता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कोई साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है? नहीं। सीधे नंबर ऑफ कार्बन एटम पे आते हैं। कितने कार्बन है? 7। तो 7 को क्या बोलते हैं? हेप्ट। अब आपने लिख दिया हेप्ट। अब उसके बाद आपको बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हेप्ट 6 और 7 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखोगे? बताओ। हेप्ट 6 आइन, क्या लिखोगे? हेप्ट 6 आइन। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 1 इन। हेप्ट 6 आइन और 1 क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। नेमिंग में जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा उस साइड से नेमिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, कंसिडर पहले करेंगे, लिखना नहीं है।
जहाँ से डबल बॉन्ड रहेगा उधर से नेमिंग स्टार्ट करेंगे। लिखने की ऑर्डर मैटर नहीं करती। नहीं। 13 6 हम्म? 13 6 9। हाँ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी ध्यान देना पड़ेगा, इस बात ध्यान देना। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेप्ट 1 इन और 6 आइन। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इन पहले आएगा ना, फिर आइन बाद में आएगा, तो हेप्ट 1 इन और 6 आइन हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, जैसे कभी भी सिग्मा और लोन पेयर का सम 4 आता है। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या होता है, वो जो रील्स वाला सिग्मा होता है वो मत सोच लेना। ठीक है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और पाई का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, एक ही बॉन्ड रहेगा तो उसको सिग्मा बोलते हैं। डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे इसको, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई रहेगा। ठीक है, सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 4 है तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। क्या होता है, sp3। ठीक है, और सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम यहाँ पे अगर 3 आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp2। क्या बोलते हैं इसको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और कभी भी सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम यहाँ पे 2 रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग sp बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, sp बोलते हैं। देखो यहाँ पर s और p जो होते हैं ना वो ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं। ये ऑर्बिटल्स बोले जाते हैं कि s सब शेल, p जैसे आप लोग शेल जानते हो ना, शेल KLMN शेल सुना है, वैसे ही सब शेल होते हैं। तो शेल के अंदर सब शेल होते हैं, उसको SPDF हम लोग बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत सुना है, तो SPDF जानते हो ना, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, वो एलिमेंट्स आप जानते हो। वैसे ही यहाँ पे सब शेल के ऑर्बिटल होते हैं। S में एक ऑर्बिटल होता है। अब आप पूछोगे ऑर्बिटल सर क्या होता है, यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर है आपके 11th में ही है, तो वहाँ पर आपको सब बताया जाएगा डिटेल्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स का घर बोला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जहाँ पे रखते हैं ना उसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। वही ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz। मैं आपको बता दे रहा हूँ, s जो है, s में एक ऑर्बिटल होता है, एकदम डिब्बे के जैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है, एक एरो ऊपर की तरफ होता है, एक एरो नीचे की तरफ होता है, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो एक ऑर्बिटल में। तो ये s का ऑर्बिटल है, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 1 2 3। ठीक है, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, px बोलते हैं, py बोलते हैं और pz बोलते हैं। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ना। तो px, py, pz इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबशेल में, तो कितने फिल कर पाओगे, 6 भर पाओगे ना भाई। अगर एक में हम लोग 2 भर पाते हैं तो 3 में कितने भरोगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो s और p जो आप पूछ रहे हो कि ये सबशेल होते हैं। ठीक है, इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं और उसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, तो अगर सिग्मा और लोन पेयर का सम अगर 4 आता है उसको हम लोग sp3 बोलते हैं। सिग्मा और लोन पेयर का सम अगर 3 आता है तो
sp2 बोलते हैं, और सिग्मा और लोन पेयर का सम 2 रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, sp बोलेंगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करिएगा। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो, चाहे वो सीटी का एग्ज़ाम हो वहाँ पर आते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स होता है, आता ही आता है। उसके बाद जेई नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये, वहाँ भी आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन है। HYBRIDISATION। मुझे मालूम है राइटिंग अच्छी है, इसलिए आप लोग पूछ रहे हो। क्या नाम है आपका? तन्मय, वेरी गुड। हाँ, सिग्मा प्लस लोन पेयर, एलपी लिखा हुआ है ना, लोन पेयर शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है एलपी, उसको लोन पेयर बोलते हैं। अच्छा, लोन पेयर क्या होता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में जब मैं बता रहा था स्ट्रक्चर, तो आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। कितने लोगों को याद है? बस 2 लोग, 3? चलिए अच्छा, आप बताइए क्या होता है लोन पेयर, आप बोलिए। मतलब उसमें एक बॉन्ड होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। हाँ, वो तो आपने ये बता दिया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बनता है। लोन पेयर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वेरी गुड। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। क्या नाम है आपका? सार्थक, वेरी गुड। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ते सब स्टूडेंट हैं, लेकिन उसको लंबे टाइम तक याद रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? नोट कर लिया? हो गया ना? नहीं हुआ? ये तीनों ऑर्बिटल कनेक्टेड है भाई, अलग अलग नहीं होते, एक में कनेक्टेड होते हैं। देखो मैंने एक बनाया हुआ है, आप उसको अलग अलग दोगे फिर तो रॉन्ग हो जाएगा, तीनों एक में कनेक्ट होते हैं। और ये भी आपको बताया जाता है, सुनो मेरी बात सुनो, पहले हम सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये रूल है। एक रूल आता है उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो है उसमें रूल आता है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हर्ट्ज मतलब साइंटिस्ट का नाम था हर्ट्ज, उन्होंने बताया था, ठीक है। उन्होंने बोला था कि पहले ऑर्बिटल्स में हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तब उसकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन आप डायरेक्ट उसमें रख दोगे। अरे कोई आपके घर में मेहमान आता है खाना खाने के लिए, मान लो 4-5 लोग आ गए, मान लो मास्टर क्लास सारे टीचर आ गए, ठीक है, आपका बर्थडे है, किसी का बर्थडे मान लो, आपने बुलाया तो सब लोग आ गए, तो क्या एक ही टीचर को सारा खाना दे दोगे? ऐसा होता है? नहीं, सभी को दोगे ना। वही है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो एक एक ऑर्बिटल पहले सब में फिल करते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? मैंने क्या बोला? मुझे मालूम था आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है। क्या सोच रहे थे आप? आर्यन, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास में जब भी आप बैठो तो बहुत फोकस होके बैठो। कंसंट्रेशन जो होता है बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप माइंड को ओपन करके नहीं बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ इधर उधर की बातें सोच रहा होगा, डेफिनेटली ना, जो भी रहा हो, लेकिन अभी तो इम्पोर्टेंट ये है ना, तो इस पर ध्यान दो, ठीक है। मैंने ये बोला कि पहले ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं, उसके बाद फिर जाके उसकी पेयरिंग करते हैं। आप डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा। तो उन्होंने वो रूल यही बताया था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल यही है कि पहले ऑर्बिटल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर जाके उसकी पेयरिंग करो, ठीक है। चलो, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया।
क्या इन सभी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, आप बता सकते हो? देखो, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? एक बॉन्ड इधर है। देखो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने कनेक्टेड है? 3। तो अगर हाइड्रोजन 3 है तो वो भी तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुए होंगे। तो 3 बॉन्ड इसका हाइड्रोजन का हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया, कितने हुए? 4। कोई लोन पेयर आपको दिख रहा है कहीं पे? लोन पेयर का मतलब कुछ ऐसे डॉट डॉट करके लिखा होगा, उसको लोन पेयर बोलेंगे। 2 पॉइंट लिखा होगा, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कहीं लोन पेयर दिख रहा है आपको? नहीं। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 4 हुए ना। तो 4 होता है तो क्या होता है? sp3। मतलब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। उसके बाद ये कार्बन का बताइए, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड से कनेक्ट है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन भी है, तो कितने बॉन्ड हो गए? 4। तो यहाँ पर ये भी क्या होगा? sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। इस कार्बन के पास आपको देख के लग रहा है कितने बॉन्ड हैं? 4 सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। क्या इस कार्बन को बता सकते हो क्या? ये भी वही है, 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुआ है, 4 बॉन्ड हुए इसके भी। तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये भी वही रहेगा, ये भी sp3 ही होगा, और ऊपर वाला जो होगा वो भी क्या होगा? sp3 ही होगा। इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा आपको, हर जगह सिंगल बॉन्ड ही है। और सिंगल बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इन दोनों बताइए क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, बताइए। देखिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई होता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 सिग्मा 1 पाई। क्या पाई काउंट करते हैं क्या? नहीं। हाइब्रिडाइजेशन में पाई का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आपको सिग्मा बॉन्ड देखना है। अच्छा, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के हो गए, एक बॉन्ड यहाँ से सिग्मा, कितने हुए? 3 बॉन्ड। अगर 3 होता है तो क्या होता है? sp2। मतलब ये कार्बन का क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हो जाएगा। इसका बोलो, अगले वाले कार्बन का sp2, वो भी तो सेम ही है ना। उसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 सिंगल बॉन्ड, और उसके पास भी एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 2 और 1 कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो इसका भी क्या होगा? sp2 ही होगा ना। इधर बताइए, अच्छा यहाँ तो सोचना ही नहीं है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड, कितने हुए? 4। क्या हो जाएगा? sp3। इधर बताइए, देखो इस कार्बन के पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, एक सिग्मा और एक पाई, पाई काउंट नहीं करना, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक हो गया। उसके बाद एक हाइड्रोजन भी है, उसका भी सिग्मा हुआ होगा, 2 बॉन्ड हो गए, और एक इधर कनेक्ट हुआ है, 3 बॉन्ड, 3 होता है तो क्या होता है? sp2। वेरी गुड। उसके बाद यहाँ बताओ, इस वाले कार्बन पे ये भी sp2 होगा, 2 हाइड्रोजन और एक सिग्मा बॉन्ड, 3 हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp2। कौन sp3 है? ठीक है, हाँ तो पहला वाला तो रहेगा ना, वो तो बता दिया, sp3 sp2 और sp2। ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला 4th वाला। कितने लोगों का हुआ यहाँ पे? कितने लोगों का आंसर आ गया यहाँ पे? 4th क्वेश्चन। अच्छा, इतने ही लोग, बाकी लोग नहीं आ रहे की बात? उतना हार्ड तो नहीं है ये पे, यहाँ पे आप लोगों का आंसर नहीं आया। देखो अच्छा बताता हूँ, यहाँ पे देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर होगा ना, कितने हो जाएंगे? sp3।
ये भी CH3 है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, sp3। इसके 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, सिंगल सिंगल सब, क्या होगा sp3, यहाँ पे क्या होगा sp3 CH डबल बॉन्ड। जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा वहाँ पर थोड़ा रुकना है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH2। इस कार्बन के पास कितने सिंगल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है एंड 1 पाई होता है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 ओके। CH2 क्या होगा 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा यहाँ से, 3 यहाँ पर भी होंगे ना, sp2 ठीक है, sp2। तो बताइए भाई, अभी आपको हमने क्या क्या सिखा दिया। IUPAC आपने देख लिया, सारे रूल्स देख लिए, उसके बाद आपने क्या देखा, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, और कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी कॉन्सेप्ट आपने, जैसे मान लो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।